चाटने की बात ना करें, जाइए उधर चाटिए जहाँ चाटना है। सवाल नहीं, तुम पत्रकार मानता कौन है तुम्हें? इजराइल का युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन से, और मीडिया दिखा रही है कि भाई 100 करोड़ लोग इजराइल के साथ हैं। क्या देखिए, हम जो है अपने जो जुल्म जिस पे होता है, हाँ। हम उसके साथ। टीवी मीडिया कह रहा है इजराइल के साथ है भारत। देखिए, रूस किसके साथ है? रूस हमारा मित्र देश है। हाँ। आज हम अपने मित्र देशों से हमारा संबंध क्यों सही नहीं रख रहे हैं? हाँ। कहीं ना कहीं हमारे देश का विदेश नीति फेल लग रहा है, नहीं लग रहा है? आप बताइए। हाँ। जो सुख दुख में साथ खड़ा रहता है, हमें उसके साथ रहना चाहिए। कि जो सिर्फ हमें कोरोना काल में धमकाए वैक्सीन के नाम पर वो अमेरिका, उसका साथ खड़ा हो रहे हैं। तो क्या होता है, पढ़ी लिखी सरकार होगी तब तो समझ में आएगा कि किसके साथ खड़ा होना है, किसके साथ नहीं होना। मोदी जी खुद खड़े इजराइल के साथ, क्यों उठा के उन्होंने? हाँ, मोदी जी खुद खड़े हैं। मोदी जी मणिपुर के साथ तो खड़े ही नहीं हुए और वहाँ चले गए खड़े होने के लिए। तो मोदी जी की बात क्या करेंगे बताइए? सारे बड़े बड़े पत्रकार इजराइल के साथ। पत्रकार, भारत में पत्रकार हैं? नहीं है। चाटुकारों को पत्रकार कहें हम? बताइए, भारत में पत्रकार है, पत्रकारिता है? दूर देश अमेरिका जाके कह रहा है, तुम्हारा को क्या कह रहा है कि तुम प्रधानमंत्री से दबाव दे के कह रहा है कि प्रेस की आज़ादी पर मैंने बात करी, और तुम कहते हो देश का नंबर 1 चैनल और वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में 161वें नंबर पर हो, और कहते हो आपको रखे आगे और बाप को रखे आगे करते हो। तो तुम पहले समझो ना तुम किसके साथ हो। तो तुम्हारी पत्रकारिता, वही तो कह रहा हूँ, पत्रकार है कहाँ हमारे देश में? एक बार बताइए, अभी G20 हुआ था, G20 में नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडेन जी आए थे। तो जो बाइडेन जी को हमारे प्रधानमंत्री सवाल उड़ा रहे थे, तो हमारे प्रधानमंत्री की थोड़ी हाइट कम है, तो जो बाइडेन ऐसा झुक गए तो उन्होंने सवाल उड़ाया। तो एक लेडी पत्रकार थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो कह रही थी झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बताइए, तो हम ये बताइए कि हम जो G20 सम्मेलन किए थे, ये किसी देश को झुकाने के लिए किए थे कि या बाहर के देशों से हमारे देश का संबंध मधुर बनाने के लिए? तो राजघाट में नहीं देखा तो पूरा विश्व पीछे चल रहा था राजघाट। अब बताइए कि जो गांधी पत्रकार साहब, आपने गांधी को ले आए तो अब आपको मैं छील दूंगा। अब आप समझ लीजिए कि गांधी जी ना भाजपाइयों को इधर उगलते बनते हैं ना निगलते बनते हैं। तो ये साफ बात है कि ये देश गांधी का है, गोडसे का नहीं है। समझे कि नहीं? 100 करोड़ हिंदू। और गोडसे पर कभी भी गोडसे पर कोई उस बात नहीं करता, ना उसे ये अंधभक्तों के सिवा, है ना। और गांधी जी, मोदी जी क्या करते हैं? अपनी सांसद, उनकी सांसद है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो गांधी जी को गलत कहती हैं, अब प्रधानमंत्री उसके साथ बैठते हैं संसद में। तो हम भी आप सवाल के घेरे में लेते हैं। अरे 100 करोड़ हिंदू इजराइल के साथ है। आप ट्वीट पे नहीं देखो, आप हिंदू मुस्लिम करते हो इसलिए मैं आप लोगों को जुतियाता हूँ चप्पल से। नहीं, ट्वीट पे चल रहा है। नहीं, ट्वीट भी नहीं है वो तो हम सबको, पूरे देश के लोगों को पता है कि बीजेपी की IT सेल जो चाहे जिसको ट्रेंड करा दे, तो हिंदू मुस्लिम ही ट्रेंड कराती है। अब आप लोग अगर चाहते हो तो आप लोग को बुरा लगता है जब मैं धोता हूँ, इजराइल के साथ रोने लगते हो, क्यों धोता है? इजराइल के साथ इजराइल के साथ कौन है? कौन है इजराइल के साथ? बताओ। जुर्म का साथ कोई देता है? बताओ। अगर दूसरी बात, आपको इजराइल पर बड़ा दर्द हो रहा है जो दूर का देश है, अब मणिपुर पर दर्द नहीं होता। मणिपुर पर कब बात करोगे? सुरेंद्र चौंकिया कह रहे हैं कि हल्ला बोल इजराइल पे। हाँ? सुदर्शन वाले किस जोकर की बात कर रहे हो आप? जोकर? हाँ, राष्ट्रवादी पत्रकार। आप राष्ट्रवादी हैं, मानते हैं अपने आप को? हाँ भैया, आप राष्ट्रवादी मानते हैं अपने आप को? राष्ट्रवादी होने का मतलब जो पैमाना है, पैरामीटर है, क्या होना चाहिए? जो देश की बात करें, जो मोदी जी की बात करें, जो मोदी जी के साथ है वो मोदी जी देश है, मोदी जी राष्ट्र है। और हम कहाँ हैं? जनता कहाँ है? जनता ही देश है। कंगना रनावत ने बोला जो अरे वो कंगना रनौत को जो है चुनाव लड़ना है हिमाचल प्रदेश से। ये बात समझ में आ गई है मुझे।
क्योंकि वो 2014 में बोलती है देश आज़ाद हुआ था। तो ये बताइए कि देश के शहीदों का अपमान है या नहीं है? जो 47 के जंग में अंग्रेजों के लड़ते हुए शहीद हुए, उनका अपमान है कि नहीं? आप मानते हैं देश 2014 में आज़ाद हुआ था? आप मानते हैं? उसने ये नहीं कहा था, उसने कहा था कि असली आज़ादी। अरे नकली आज़ादी मतलब नकली देशभक्त को बता रही है। हाँ, असली नकली क्या होता है यार, ये बताओ, उससे पूछो असली नकली क्या होता है। तो ये मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस देश में, हाँ सही बात कहिए, एक बात असली नकली भी, क्योंकि हम असली देशभक्त हैं और अंधभक्त नकली देशभक्त हैं। अंधभक्त नकली है। हाँ, असली हम हैं। अच्छा, ये जो जातिगत जनगणना हुई है, इसको कैसे देखते हैं आप? मुसलमानों को हक नहीं मिल रहा है। सुधीर चौधरी बोल रहे हैं कि 17% है बिहार में, लेकिन भैया कुछ भी नहीं है, ना सीएम ना डिप्टी सीएम ना कुछ। क्योंकि वो सुधीर चौधरी जो है ना, सुधीर चौधरी जो है, जितनी बार लतियाए जाते हैं तभी भी उनको अक्ल ठिकाने नहीं आती। तिहाड़ जेल पहुंच गए, वहाँ से भी आए तभी भी उनको अक्ल ठिकाने नहीं आई। फिर कर्नाटक में जो प्रियंक खड़गे ने भी लतियाए, मतलब FIR कराए, तभी भी उनको अक्ल नहीं आ रहा है। अब ये बताइए, जिनका आप जिन गोदी मीडिया का नाम ले रहे हो, बताओ इनकी औकात है जनता में आ जाए, गाँव में हमारे? औकात की बात ना करें, आप यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये सीनियर बताइए, पत्रकार हैं, आप चाटने की बात ना करें, जाइए उधर चाटिए जहाँ चाटना है। सवाल नहीं, तुम पत्रकार मानता कौन है तुम्हें? ये बात समझो। आपको अमर गोस्वामी के अलावा किसी पर विश्वास नहीं? नहीं, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। वो ड्रग्स के नशे में पड़ा रहता है जिसकी बात कर रहे हो आप। आपके पास जवाब नहीं होता तो पत्रकार पे टारगेट। पत्रकार जूते खोर होते हैं, ये हमको 14 के बाद पता चला है। हाँ, सवाल का जवाब नहीं है। अरे तुमको, तुम्हारे गुर्दे में दम नहीं है कि प्रधानमंत्री से सवाल कर लो और मेरे से जवाब मांग रहे हो। मैं कौन सा संवैधानिक सब पे हूँ, पद पे हूँ? सवाल खड़े कर दो ना। तो जनता जिम्मेदार है। आप सवाल उठा रहे हो, तुम लोग जूताखोर पत्रकार हो, मेरी बात सुनो। सुधीर चौधरी कहता है मोरबी में हादसा होता है तो जनता जिम्मेदार है। क्यों इतना हम मोब में गई? वो वाले तुम पत्रकार हो, थूकते हैं हम तुम पर। तुम बोलते हो पूछता है भारत, तुम पे थूकता है भारत। और ज्यादा नहीं, अब तो खेखार के थूकता है तुम पर भारत। तुम पर खेखार के थूकता है भारत। राष्ट्र सर्वप्रिय है। हाँ, राष्ट्र मतलब तुम लोग राष्ट्र हो। राष्ट्र हम जनता हैं, हम जनता सर्वोपरि है। जनता ही 2 बार मोदी जी को चुन के जनता, आप जो बात कर रहे हैं, जनता क्यों लाई थी? क्योंकि इसलिए कि तुम लोग जो है ना पैकेज ले लेते हो ना 3-3 हजार करोड़ का एडवर्टाइजमेंट के नाम पर, और दिन रात मोदी मोदी मोदी। और मोदी जी कहते हैं मीडिया को कि बैठ जाइए, तो मोदी जी लेट जाते, मीडिया लेट जाती है। आपने कौन सा पैकेज ले रखा है? आपने मोदी जी को बताने का पैकेज ले रखा है? हाँ, सुपारी। हम जनता का, जिसने सुपारी लिया है, जिसने जनता को बेरोजगार बनाया है, जिसने जनता पर महंगाई थोपा है, जिसने जनता के ऊपर आज कानून का राज देखिए क्या है, जनता को इंसाफ नहीं है आज। तो ये स्थिति, उससे जाके पूछिए कि ऐसा क्यों किए। आप जब 14 में चुनाव में आते हैं तो कहते हैं मैं अच्छे दिन लाऊंगा, तो हम सोचते हैं हमको टी-शर्ट के ऊपर शर्ट आ जाएगा। हमें क्या पता था हमारे कच्चे दिन आ जाएगा। आज हमें कच्चे दिन में लाके खड़ा किए हो, और बोलते हो अच्छे दिन आए हो। आप सवाल पहले ढंग का पूछिए। जनता खुश है मोदी जी? अरे आप खुश है, अब जाइए, नहीं तो अभी आपको भी कुछ हम बोलेंगे तो बुरा लग जाता है। पत्रकार से किस लिहाज में? पत्रकार उस जो जिस लहजे में मोदी जी ने हमें सिखाया है इंडिया टीवी पर बैठ के, कि जो भाषा समझे उस भाषा में जवाब दो। तो आप जिस भाषा में समझेंगी उस भाषा में मैं आपको जवाब दूंगा। मोदी जी सिखाते हैं सबका। 5 किलो खा के ये बेहोश पड़ी है। तो मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा है ना? मानते हैं ना? आप भी तो लेते हो। हम नहीं लेते। मोदी जी सिखाते हैं हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। मोदी जी सिखाते हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी, लेकिन अडानी का विकास करते हैं, हमारा विनाश करते हैं। और तुम्हें दिखता है सबका साथ सबका विकास। अब देखिए ना, चुनाव का ऐलान हो चुका है, तो क्या करें? चुनाव का ऐलान हो गया तो बेरोजगारी खत्म देश से, है ना? तुम्हारे कहने का मतलब ये है। नई योजना है। अरे नई योजना, कौन सा योजना नहीं आई है बताइए? आएगी। एक योजना आई थी PM प्रणाम योजना। मैं बोला अरे ये योजना क्या है? तो मैं मेरे दोस्त से पूछा भैया ये PM प्रणाम योजना क्या है? तो बोले कि जो CBI और ED जाएगी, विपक्ष के नेताओं का दरवाजा खटखटाएगी और कहेगी PM ने प्रणाम भेजा है, तो अगर प्रणाम नहीं लोगे तो चलो साथ में।
अरे मौका दो। क्या बोल रहे हैं? जो भ्रष्टाचार करेगा उसको किसी को छोड़ेंगे तो है नहीं मोदी जी। हाँ, अपने पार्टी में ले आए घसीट के, जैसे अजीत पवार को ले आए। सही कहा, संजय सिंह को भी ले सकते हैं। मौका दे, आप मौका नहीं, अब धोखा देंगे हम। किया था एक बार 2047 तक का टाइम मांगा है मोदी जी ने, क्या बात कर रहे हो? मोदी जी को पूछो पहले, देश बनेगा भारत। विकसित। अरे 47 तक उनको मौका देंगे ना, तो ये पैंट उतार देंगे, हमें पत्ते लपटवाएंगे। अब और हमें बकरियों से डर के भागना पड़ेगा। बकरी से जितना हम किसी गुंडे से नहीं डरेंगे, उतना बकरी से डरेंगे कि हमारा कपड़ा नोट नहीं। भारत का डंका बज रहा है, आप ऐसी बात कर रहे हो। अच्छा, भारत का डंका बज रहा है, तो तुम लोग को आके प्रधानमंत्री कहते हैं हमारा डंका बजाओ, और हम जनता से कहते हैं हमारा यूट्यूब का घंटा दबाओ, तो हम क्या करें? हम कंफ्यूज हैं भाई। उन्होंने कहा है कि मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, आप जिससे बताएं, कि सबसे उन्होंने पहले कहा है ना आपको घंटा जानकारी दबाइए। अरे उन्होंने हाँ, घंटा इसलिए तो ये बताइए आप, सुनिए उनसे, सुनिए, इनकी बात तो सुनिए। आप घंटा दबाइए तो मतलब क्या करीम हुआ? जी, उन्होंने- आप भी तो कहते हो कि हमारी खबर अच्छी लगे तो घंटा दबाइएगा, तो वही बात तो मैं भी कह रहा नहीं, हूँ ना। उन्होंने कहा है कि तो अब हम जनता कंफ्यूज है कि ये डंका बज रहा है कि घंटा बज रहा मोदी जी है। ने ये कहा है कि कोई योजना जब बनाएंगे तो सबसे पहले अपडेट के लिए तो घंटा बजाओ। तो वही चैनल चीज, पे। तो मैं वही कह रहा हूँ ना घंटी कि बजाओ। आप टीवी पे बैठ के कह रहे हो, आप लोग टीवी पे बैठ के कह रहे हो कि डंका बजाओ, अब मोदी जी हम जनता से आके कह रहे हैं कि घंटा दबाओ। अब हम घंटी और घंटा में क्या फर्क होता है मैडम? अच्छा कलीम से कैसे देखते हैं ये जो जितना भी ये चल रहा है कि भैया जातिगत जनगणना कराएंगे, इससे कुछ फायदा है क्या? कहते हैं हिंदुत्व की काट मिल गई, बीजेपी की काट मिल गई, जो हिंदू हिंदू कर रहे थे अब जाति में बट जाएंगे, नहीं, तो समझ आ जाएगा। जाति और धर्म को भारतीयता से नहीं जोड़ सकते। हम तो बाय डिफॉल्ट पहले भारतीय हैं, उसके बाद जाति और ये जो जनगणना है ये होना चाहिए। उससे क्या पता चलता है कि किस कौम का कितना विकास है, अगर वो पिछड़ा है तो उसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए, तो ये अच्छी बात है, क्या बुरा है? मोदी जी तो बोल रहे हैं कि आप जातियों में बांट रहे हो देश को। अरे मोदी जी ने तो पूरा देश बांट रखा है। हाँ, कहाँ बांट रहा? सबका साथ सबका विकास आप बोल रहे हो। तो बोलो ना, मणिपुर को साथ लेके नहीं चल रहे, क्यों? अच्छा, लोग मणिपुर पे नहीं बोले, इजराइल और फिलिपीन पे बहुत। वही चीज मैं कह रहा क्या हूँ लगता ना है? कि मोदी जी को जो है इजराइल को के ऊपर बहुत दुख है, और मणिपुर पर दुख ही नहीं हो रहा है। माँ बहन का कपड़ा नोट लिया जा रहा है, दुख नहीं हो रहा है। तो ये सब हम जनता को दुख हो रहा है। और ये बताइए, जनता को समझना चाहिए कि विज्ञान और जो है साइंस से हम आगे बढ़ सकते हैं, शिक्षा से आगे बढ़ सकते हैं। एक आदमी आकर के कहता है कि थाली बजाओ, थाली बजाते हैं बेवकूफ़ों की तरह, ताली बजाओ, ताली बजाते हैं बेवकूफ़ों की तरह। माइग्रेन लेबर पैदल अपने घर को जाते हैं, गिरते पड़ते मरते, कितने तो बेचारे मर गए। आपको पता है कि कोरोना काल में 17 मजदूर पटरी पर चल रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि पटरी पर ट्रेन आ सकती, क्योंकि सब कुछ बंद था, और मालगाड़ी आई और 17 को 17 लोगों को उड़ा दिया। उनकी सूखी रोटी और अचार बिखरा हुआ था पटरियों पर। इसके बावजूद भी अगर दुख नहीं हो और अक्ल ना है, तो बताइए फिर ये देश का जो है राम भला करे, भगवान भला करे। मोदी जी नहीं होते तो उससे ज्यादा कई त्रासदी होती। मोदी जी नहीं होते ना तो आज जनता खुशहाल होती। हाँ, अच्छा, लास्ट में चलो ठीक है। 24 में मोदी जी को हम गुजरात में वडनगर में या तो भीख मांगते हुए या तो चाय बेचते हुए देखना चाहता हूँ।